नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। जय बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। और हमारा आज का विषय है उत्तम शौच, शांति पद प्रदर्शन ग्रंथ जिनेन्द्र वर्णी जी के द्वारा लिखा हुआ। सच्चा शौच सामरस पूर्ण पावन गंगा में स्नान करके परम पावनता को प्राप्त। हे परम पावन गुरुदेव, मुझे भी पावनता प्रदान करें। आज तक पावन अपावन के विवेक से हीन में अज्ञानवश भोग सामग्री रूप मल में हाथ डाल डालकर बालकवत उसको मैंने चाटता रहा हूँ। इसमें से स्वाद लेता रहा, इसी में अपना हित व कल्याण खोजता रहा। आज तक आपकी शरण में आ जाने पर भी, अपने वास्तविक स्वाद का भान हो जाने पर भी, अपने असुचि हाथ मुंह धोकर यदि सुचिता उत्पन्न ना कर पाया, आपके जीवन में प्रवाहित इस साम्य रस रूपी गंगा में स्नान करके पवित्र ना बन पाया, तो कब बनूंगा प्रभु। सदा ही विष्टा का कीड़ा बनता रहा हूँ। उत्तम शौच धर्म का प्रकरण है। शरीर तथा इसके भोग्य जड़ पदार्थों को, पुत्र मित्रादि चेतन पदार्थों को तथा अन्य सर्व पदार्थों को, यहाँ तक कि परमाणु मात्र को भी मैं अपने काम में ले आऊं, इसमें से स्वाद ले आऊं, उसे भुला दूं, उसे भेद दूं, उसे मिला दूं, संबंध विच्छेद कर दूं, बना दूं या बिगाड़ दूं। इस प्रकार की अहंकार बुद्धि असुचि है, अपवित्रता है। सर्व पदार्थ मेरे इष्ट हैं कि अनिष्ट हैं, मेरे लिए उपयोगी हैं कि अनुपयोगी हैं, मेरे लिए हित हैं या अहित रूप हैं, इस प्रकार के राग द्वेषात्मक द्वंद्व ही वह असुचि है जिसको धोने की शुद्ध मेरे अंदर आज तक नहीं रही, क्योंकि मैंने 7 तत्वों का स्वरूप ही नहीं जाना। मैंने वस्तु के स्वरूप को अच्छे से जाना ही नहीं है। मैं बैठा ही नहीं, निज महिमा की अवहेलना करता हुआ सदा उनकी महिमा गाता आया। महा असुचि बना हुआ चलते चलते भटकते भटकते ना जाने किस सौभाग्य से आज मैं उस सामरस गंगा का पवित्र तीर में पहुंच गया हूँ। कितनी करुणावश यहाँ पर वर्णी जी समझा रहे हैं, भगवान एक डुबकी लगाने की आज्ञा दीजिए, ऐसी डुबकी कि फिर बाहर निकलने की आवश्यकता ना पड़े। उस नमक की डली की भांति कि जिसे सागर की थाह लाने के लिए डोरे से बांधकर उसमें लटकाया गया हो, कुछ देर पश्चात डोरा खींचकर उससे पूछे कि कितना गहरा है ये सागर, तो वहाँ कौन होगा जो इस बात का उत्तर देगा। डोर तो खाली पड़ा है, नमक की डली घुल चुकी है और उसी समुद्र की थाह में लेने गई थी उस सागर की थाह, और घुली मिली वहीं चली गई, घुल मिल गई। इसी प्रकार जिन महिमा के प्रति बहुमान पूर्वक अंतरंग में उछलते उस शांति महासागर में एक बार डुबकी लगा लेने के बाद तो कौन होगा जो बाहर आकर के उसको शांति का अनुभव नहीं हुआ हो, उसको शांति की महिमा ना आए। स्वयं ही लय हो जाता है। साम्यता, सरलता, वीतरागता, स्वतंत्रता और शांति, सौंदर्य, आंतरिक महिमा सब उसी गंगा के, उसी महासागर के विभिन्न नाम हैं। इसमें स्नान करने से वास्तविक पवित्रता आती है। वह पवित्रता जो अक्षय है, ध्रुव है। आंतरिक मैल को धोना वास्तविक पवित्रता है, तेरी निज की पवित्रता है। शरीर की पवित्रता तेरी पवित्रता नहीं, वह झूठी है। इसको धोने से, मल मल कर स्नान करने से तेरा शौच नहीं है, स्वयं उसका भी शौच नहीं है, तेरा तो कहाँ से होगा। अथाह सागर के जल से धोकर भी क्या पवित्र किया जाना संभव है इसे। हरिद्वार में बहने वाली पवित्र गंगा की धार में इसे महीनों तक डुबाए रखने से भी क्या इसकी पवित्रता होना संभव है। विष्टा से भरा घड़ा क्या ऊपर से धोने से पवित्र हो सकता है। गंगा नदी का नीर निर्मल, बाहमल धोवे सदा, अंतरमलों के छालने को नीर से पूजो सदा। खूब साबुन मलिए, पर क्या इसमें सुचिता आनी संभव है।
यदि गंगा जल में स्नान करने अथवा साबुन रगड़ने मात्र से ही इसकी पवित्रता स्वीकार करते हो, तो जरा इतना तो बताओ कि जब स्नान करने के पश्चात ये पवित्र हो चुकता है और तब यदि मैं 1 लोटा गंगा जल का डाल दूं इस पर, तो उस जल को थाल में रोक लूं, तो क्या हम उसको पीने के लिए तैयार हो जाएंगे? गंगा जल से हम सोचते हैं कि पवित्रता आ गई है और उसको हम जब स्नान करते हैं उस जल से और उस जल को हम पी सकते हैं क्या? इसी प्रकार स्नान के पश्चात शरीर पर दोबारा लगाए साबुन के झाग को फिर से हम शरीर पर पोतने के लिए तैयार होते हैं क्या? नहीं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि गंगा में स्नान करने से मैं पवित्र हो गया, मेरा शरीर पवित्र हो गया? दूसरा बिंदु, गंगा तीर्थ। गंगा स्नान से शुचिता प्राप्त होती है तब जबकि हृदय में धारण किया जाए उसके तट पर तपस्या करने वाले ऋषियों और परम ऋषियों की उस चरण रज को, जो कि सदा से घुलती चली आ रही है, इसके जल में इसके स्नान का फल प्राप्त होता है तब जबकि ध्यान किया जाए उनके हृदय में स्थित उस महासमता सागर का, जिसमें से उद्भव हुआ है इस गंगा का। इससे इसके जल में स्नान करने का महत्व है तब जबकि स्मरण किया जाए उस महर्षि भागीरथी के पावन हृदय का, जिसने लोक कल्याणार्थ आह्वान किया था इसका। इससे मल शोधन होता है तब जबकि चिंतन किया जाए शमशानवासी उन परम वीतरागी भगवान ऋषभदेव शिव का, जिसने अपने शीश पर धारण किया था साम्य रस की परमार्थ धारा को। क्या बात है, क्या बात है! ऐसा आप करें तो पवित्रता प्राप्त हो जाए तुझे, पर वह पवित्रता तो अंतरंग मल को, राग द्वेषात्मक कषायों को तथा लोभ को धो डाले और जिसके कारण बाहर का यह शरीर भी पवित्र हो जाए, इतना पवित्र कि तब इस पर डाला हुआ जल भी पीना आप अपना सौभाग्य समझने लगे, उसे मस्तक पर चढ़ाकर अपने को आप धन्य माने। इससे पवित्रता मिलती है तब जबकि ध्यान किया जाए इन महातीर्थों पर, जहाँ से निकल कर चली आ रही है, जिसके कारण की माना जा रहा है कि पवित्र इसे महातीर्थ अर्थात साम्य रस भोगी भगवान ऋषभदेव के साधना स्थली से निकली हुई है, वैसा उनके समान ध्यान किया जाए। इसका जल सड़ता नहीं, इसलिए पवित्रता नहीं है यह, बल्कि इसलिए पवित्र है ये, इसलिए पवित्र नहीं कि इसका जल सड़ता नहीं है। पवित्र तो इसीलिए है कि उस स्थान से चली आ रही है जहाँ आदि ब्रह्मा ऋषभदेव ने शौच अर्थात आंतरिक पवित्रता का स्नान किया था। क्या बात है! जहाँ बैठ कर के तपस्या द्वारा महायोगियों ने अंतरंग के राग द्वेष का निवारण करके बाहुबली और भरत आदि सब उस कैलाश गिरी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से गिरती हुई, पत्थरों से टकराती हुई कलकल नाद करती, अनेकों छोटे बड़े नालों में से प्रभावित होती, वो एक धारा बन जाती है। यह मुझे उस परम पावन योगीश्वरों के सुचि जीवन की याद दिलाती है, जिसमें कैलाश पर सारा आंतरिक मल धोकर इसी गंगा में बहा दिया था और इस प्रकार अपने जीवन में पूर्ण शांति उत्पन्न करके आदर्श भूत शांति गंगा का जीवन में अवतरण किया था। ये अंतरंग मल को धोने वाली है, वो अंतरंग ज्ञान धारा, उसकी ओर जीव को ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का उत्तम स्नान करते हैं वे परम दिगंबर वीतराग मुनिराज योगीश्वरों की बात चल रही है। इस उत्तम सोच से उनका अंतर्मल धुल जाने के कारण उनका शरीर भी पवित्र हो गया है और अनंतों प्रकार की रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। वो अपना मल भी इस प्रकार से थोड़ा सा भूमि में गिरा दें तो समझ लीजिए कई कोशों तक जीवों की बीमारियां दूर हो सकती हैं। ऐसा उनके चरणों का गंधोदक भी चरणामृत बन जाता है। बाहर में अत्यंत मलिन वर्षों से स्नान रहित, दंत मंजन रहित इस शरीर में भी इतनी शुचिता आ जाती है। इसको कहते हैं उत्तम स्थान, उत्तम शोधन। लोभ पाप का बाप अगला बिंदु है। यहाँ सर्व कषायों में लोभ को ही प्रधान बताया जा रहा है। लोभ में भी लोभ को पाप बताया है, लोक में भी लोभ को पाप के रूप में, पाप का बाप के रूप में बताया है
और यह कहना सत्य भी है, क्योंकि देखिए तो इस लोभ का प्राबल्य, जिसके कारण कि ब्राह्मण पुत्रों ने सब विवेक को तिलांजलि दे दी, कुल मर्यादा छोड़ दी, वैश्या के हाथ से रोटी का टुकड़ा मुख में लेकर खा गए और साथ में कुछ तमाचे भी। इस प्रकार समझ गया वह उपरोक्त लोकोक्ति की सत्यता। तुझको वैसा भी करने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन को पढ़ना मात्र ही पर्याप्त है। ये जो कहानी है ये मुझे भी नहीं पता, पर ये कहीं ना कहीं से ली है। बता तो सही चेतन कि इस सुबह से शाम तक की भाग दौड़, कलकलाहट, बेचैनी व चिंता का मूल कारण क्या है? यदि धन के प्रति लोभ न होता, यदि आवश्यकताएं अधिक न होती, यदि संतोष पाया होता, तो धन संचय का परिणाम कर लिया होता, तो क्या आवश्यकता थी इतनी कलकलाहट की व भाग दौड़ की जिंदगी को अपनाने में, चिंता में? लोभ के आश्रित रहने वाली कोई भी लालसा या कामना ही तो है जो इस निस्सार धन की ओर तुझे बुरी तरह खींच रही है। तुझे स्वयं को पता नहीं है कि कितना कमा चुका हूं, कितना कमाना है, कब तक कमाना है, कितना साथ लेके जाना है। इस लालसा के अधीन होकर जितना कुछ आज तक संचय किया है, क्या कभी उस सर्व पर एक दृष्टि डाल करके देखने का अवकाश मिला है? क्या हमने विचार करा है कि हम क्या कर रहे हैं? इसलिए बहुत अच्छा अमूल्य विचार करके पाठ है, उसमें कहते हैं, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या, दृष्टि नय पद तोलिए। गहरी बात है। क्या मिला, क्या विचारा कि कब तक ये सब चलता रहेगा? अरे इतनी कलकल में रहते हुए भी अपने परिश्रम का फल, वह जो कि तुझको अत्यंत प्रिय है, देखने तक की सुध नहीं आई, भोगने की तो बात ही क्या है। मोहम्मद गजनी की बात याद होगी। 7 बार सोमनाथ पर आक्रमण किया, सारा जीवन लूट मार में खोया, परंतु क्या उस दिन को टाल सका जो हम सबको ढिंढोरा पीट पीट कर सावधान किया करता है कि भाई मैं आ रहा हूँ, कुछ तैयारी कर लेना चलने की, कुछ बांध लेना मार के लिए, संभवतः आगे चलकर भूख लग जाए। परंतु इस लालसा की हाय हाय में कौन सुने उसकी पुकार? उसके आने पर रोना और छींकना, अनुनय विनय करना, भाई 2 दिन की मोहलत दे दो, किसी प्रकार कुछ थोड़ा बहुत बना लूं। अब तक बिल्कुल खाली हाथ बैठा था, भूल गया था कि मरना पड़ेगा आगे जाकर के, दया करो। उस समय आती है बुद्धि, किसी को बताइए। आज तक और क्या करना चाहिए था, क्या करा, पर अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। वह दिन तो मोहलत देना जानता ही नहीं। अंतिम समय गजनबी बिस्तर पर अंतिम श्वास ले रहा है, सारा जीवन मानो बड़ी तेजी से घूम रहा है। उसके हृदय पट पर बेहाल है, बेचैन है। कौन है इस सारे विश्व में जिसको सहायता के लिए पुकारे? अब वो इतनी हिंसा करी, इतनी लूट मार करी, धन के अतिरिक्त और है ही क्या मेरे पास? लाओ, सारा धन लाओ, मेरी आंखों के सामने ढेर लगा दो, और आज मैं रोना चाहता हूं। कौन कह रहा है? मोहम्मद गजनी, जी भर के, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, कि अरे भोली दुनिया, देख ले मेरी हालत और कुछ पाठ ग्रहण कर। इससे मुट्ठी बांध कर आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ। इस दिन पर विश्वास नहीं आता है। सुना करता था पर हंस देता था। मैंने तो भूल की, पर आप अपनी भूल को सुधार लें। इस दुष्ट लोभ से अपना पीछा छुड़ाएं और जीवन में ही कुछ पवित्र व्यंजन बनाकर तैयार कर लें, ताकि रोना ना पड़े। तुम्हें भी आगे जाकर के मेरे भांति विचार कर रहा है और पूरे धन की सैया पे लेट गया। क्या करा मैंने? देखिए इस लोभ की सामर्थ कि जिसके अधीन हो। मैंने न्याय अन्याय को भी नहीं देखा, डरा भी नहीं, बड़े से बड़े अनर्थ करने में मैं हिचकिचाया नहीं। इतना ही नहीं, अन्याय करके उसे न्याय सिद्ध करने का प्रयत्न करता रहा। अजी मैं तो गृहस्थ हूँ, झूठ बोले बिना या सरकारी टैक्स मारे बिना या ब्लैक किए बिना या अधिकार से अधिक धर्म किए बिना कैसे चल सकता है मेरा काम? मैं कोई साधु थोड़ी ही हूँ। आप तो बहुत ऊंची बात करते हैं, भला इस काल में ऐसी बात कैसे चल सकती है? न्याय पर बैठे रहें तो भूखे मरे, इत्यादि अनेकों बातें। परंतु प्रभु, करता रहे अन्याय, कोई रोकता नहीं तुझे।
तेरी मर्जी जो चाहे कर, गुरुवर तो केवल तुझे उस दिन की याद दिला रहे हैं। इस जीवन के लिए इतना किए बिना नहीं रसता, उस जीवन की ओर भी तो देख, वह भी तो तेरा ही है, किसी और का नहीं है। उसके लिए बिना किए कैसे चलेगा? न्याय पर बैठे रहने से भूखा मरना पड़ेगा। यह तो केवल उस लालसा की कमर थपथपाना है। क्या संतोषी जीवित नहीं रहते हैं? संतोषी गुण रतन भंडारी। हरिश्चंद्र की कथा हम सुनते हैं, श्रीमद राजचंद्र जी की कथा सुनते हैं। इतनी बात अवश्य है कि संतोष आने पर लालसा के प्राण समाप्त हो जाते हैं और तू लालसा को जीवित देखना चाहता है। तेरे भूखा मरने का प्रश्न नहीं है, पर अंदर में जो लालसा है, तृष्णा है, वो मर जाएगी। परम वीतरागियों जैसी सुचिता ना सही, कुछ सुचिता तो धारण कर ले। कुछ तो इस लोभ को और लालसा को दबाने का प्रयत्न कर सकता है ना। ब्लैक मार्केट से तथा घूसखोरी से हाथ खींच सकता है। आवश्यकता से अधिक पदार्थ संचय मत कर। देखिए इस लोभ का पराक्रम, इसकी पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के छल कपट आदि की प्रवृत्ति रूप माया को पोषण मिलता है। इसकी किंचित पूर्ति हो जाने पर मान को पोषण मिलता है, और इसकी पूर्ति में किंचित बाधा आ जाने पर क्रोध को पोषण मिलता है। देखो कितनी कषाय आ गई। थोड़ी पूर्ति हो गई अपनी इच्छाओं की तो मान आ जाता है, देखो मेरी इच्छा पूरी हो गई। नहीं हुई तो क्रोध आ जाता है, और पूर्ति करने के पुरुषार्थ में मायाचारी आ जाती है। शेष तीनों कषायों को बल देने वाली यही तो है। यदि यह दुष्ट ना होता, लोभ ना होता, तो आवश्यकता नहीं पड़ती मायाचारी करने की। ना मान रहता, ना क्रोध रहता। मेन है लोभ। क्रोध कषाय तो स्थूल है, बाहर में प्रत्यक्ष होती दिखती है, परंतु भीतर में सूक्ष्म लोभ अंदर में छिपा छिपा काम करता है। शेष तीनों ही डोर हिलाते रहते हैं। इसके जीवन पर ही सर्व कषायों का जीवन टिका हुआ है, और इसकी मृत्यु पर सबकी मृत्यु हो सकती है। यद्यपि सर्व कषायों का तथा सर्व दोषों का ही शोधन करना सोच है, तदपि सबका स्वामी होने के कारण केवल लोभ के शोधन को सोच कहा जा रहा है। हाथी के पाँव में सबका पाँव यह तो हुई गृहस्थ दशा में धन संबंधी स्थूल लोभ शोधन की प्रेरणा। अब चलती है धार्मिक क्षेत्रों में प्रकट होने वाला लोभ। पहले भी अनेकों बार दृष्टि में लाई गई लोकेशना संबंधी अर्थात ख्याति लाभ पूजा संबंधी सूक्ष्म लोभ की शोधन की बात, जो संभवतः धन संबंधी लोभ से ही भी अधिक भयानक है। जघन्य से उत्कृष्ट पर्यंत सर्व भूमियों में स्थित शांति के उपासक धर्मी जीवों को पग पग पर इसके प्रति सावधानी बरतने की अधिकाधिक आवश्यकता है, क्योंकि जब तक इसका किंचित भी संस्कार बीज रूप से अंतरंग में पड़ा है, यह दुष्ट अंकुरित हुए बिना नहीं रहता है। सन्यासी की ऊंची से ऊंची दशा में भी इसमें अंकुर फूट ही पड़ते हैं। तनिक सी असावधानी बरतने पर दीवान पर लगे हुए पीपल के अंकुरवत यह कुछ ही समय में एक मोटा वृक्ष बन जाता है, जो सारे मकान को हिला देता है। ऐसे जो सूक्ष्म लोभ उत्पन्न होता है जीव के अंदर में, हमारे अंदर में, वो इतना बड़ा होता जाता है धीरे 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 धीरे। इसलिए पूजा में आता है, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो अग्नि में घी डाला। क्या करा मैंने? अर्थात संवर प्रकरण में बताए गए तथा जीवन में उतारे गए सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। आंतरिक ख्याति की महिमा जागृत करके धन संबंधी व ख्याति संबंधी लोभ का दमन करने वाला वह महापराक्रमी योगी ही उत्तम शौच करता है, उत्तम स्नान करता है, शांति गंगा में स्नान करता है और उसके साथ तन्मय हो जाता है। ऐसा तन्मय हो जाता है कि फिर वह शांति भंग नहीं हो पाती है, वो पवित्रता बनी रहती है, और उसके शिखर पर चढ़ कर के मुक्ति रूपी वधु का वर्ण भी कर लेता है। उसके जीवन को अपना आदर्श बना करके चलने वाले भूपथिक, तू भी इस पारमार्थिक गंगा में यथाशक्ति स्नान करके किंचित सुचिता, निर्लोभता, निस्वार्थता और निष्कामता उत्पन्न कर ले। लोभ और माया की कुटिल वासनाओं के चक्कर में फंस करके क्यों प्रतिवता शांति सुंदरी को अंतःग्रह से नीचे गिरा रहा है? हे जीव, हे चेतन,
अपने आप को जान पहचान। बस वर्णी जी की यही भावना है, यही लोभ का परिहार है और उत्तम सोच, उत्तम अंदर में पवित्रता को धारण करने का एक द्योतक है। इसी का हम सबको पुरुषार्थ करना है। ओम धन्य धन्य जिनवर की वाणी, आत्मबोध का हेतु है। निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। जहाँ जहाँ पर द्रव्यागम है, उनको भाव सहित वंदन। नमन भाव श्रुत धर को मेरा, मैटो भव भव का क्रंदन। जय बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय, आज के आनंद की जय, उत्तम सोच धर्म की जय, और आप सबके भीतर विराजमान शुद्ध तत्व की जय जय जय। सभी को जय जिनेंद्र।